जदयू के कई बड़े नेता, कई पदाधिकारी बड़े बड़े मामले में उन लोग की संलिप्तता है, जो भारत सरकार के पास भी कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे प्रमाण हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी भाजपा के शरण में है, शरणागत है कि भाई उन लोगों पर कार्रवाई न हो, वरना सही तरीके से तमाम एजेंसियां काम करे तो जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश मंत्री, उनके नेता, उनके अधिकारी जेल सलाखों के अंदर होंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कौन आग लगी की घटना बता रहे हैं? आग लगी वाली घटना नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और बिहार में यह पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। कानून व्यवस्था, बिहार सरकार जिस तरह दलितों के साथ, आम जनता के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोग को कोई खौफ नहीं है कि यहाँ कोई सरकार का चीज़ है, यहाँ कोई कानून का राज है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन भी है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम जंगल, महाजंगल राज जिसको कहते हैं, तो एकदम मणिपुर जैसी स्थिति बिहार में हो गई है। जिस तरह मणिपुर में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उसी तरह बिहार में भी कोई देखने सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आरजेडी में आज से सस्ता अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर के आरजेडी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो एक एक करके आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी सस्ता अभियान में भाग लेने के लिए आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुँचे थे। और इस अवसर पर हमने उनसे बातचीत की कि जिस प्रकार से जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी हैं मनोरमा देवी, उनके ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की है और साथ ही साथ नवादा में जो घटना हुई है उसको लेकर के हमने बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार में हमारी राष्ट्रीय जनता दल पर बिहार की करोड़ों जनता आशा भरी निगाह से देख रही है। हमारे नेता लालू प्रसाद जी के साथ साथ तेजस्वी यादव जी को बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है। लोगों को लग रहा है कि बिहार का पिछड़ापन, बिहार की गरीबी, बिहार की दुर्दशा, बिहार का पलायन और बिहार में बदहाल जो कानून व्यवस्था दूर केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग की यह जिम्मेदारी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे बड़ा बोझ है कि जनता की इस आशा अपेक्षा पर पार्टी को मजबूत करना, गांव टोला तक पहुंचाना और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना, ताकि बिहार के पिछड़ापन को दूर किया जा सके, गरीब गुरबा की आशा अपेक्षा पे खरा उतरा जा सके। इसलिए जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा गाँव टोला कस्बा तक, और आम कार्यकर्ता आम जनता इससे जुड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में मील का पत्थर ये हम लोग साबित हो। घटना को कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कौन आग लगी की घटना बता रहे हैं? आग लगी वाली घटना नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और बिहार में यह पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। कानून व्यवस्था, बिहार सरकार जिस तरह दलितों के साथ, आम जनता के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोग को कोई खौफ नहीं है कि यहाँ कोई सरकार का चीज़ है, यहाँ कोई कानून का राज है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन भी है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम जंगल, महाजंगल राज जिसको कहते हैं, तो एकदम मणिपुर जैसी स्थिति बिहार में हो गई है। जिस तरह मणिपुर में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उसी तरह बिहार में भी कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मनोरमा देवी के घर में एनआईए का छापा पड़ा है सर। देखिए, जदयू के कई बड़े नेता, कई पदाधिकारी बड़े बड़े मामले में उन लोग की संलिप्तता है, जो भारत सरकार के पास भी कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे प्रमाण हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी भाजपा के शरण में है, शरणागत है कि भाई उन लोगों पर कार्रवाई न हो, वरना सही तरीके से तमाम एजेंसियां काम करे तो जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश मंत्री, उनके नेता, उनके अधिकारी जेल सलाखों के अंदर होंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे अख्तरुल इस्लाम शाहीन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नवादा में जो घटना हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से मणिपुर में घटना हुई है, अब बिहार भी मणिपुर जैसा बन रहा है। जो स्थिति मणिपुर में थी, अब बिहार में भी वही स्थिति हो गई है। यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं रह गया। और साथ ही साथ मनोरमा देवी को लेकर के जब हमने सवाल किया कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, उनके ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की है, तो इनको लेकर के उन्होंने जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाते हुए साफ साफ कह दिए हैं कि यदि एनआईए सही तरीके से जांच करे, सरकारी एजेंसियां सही तरीके से जांच करें, तो जेडीयू के कई मंत्री, विधायक, पदाधिकारी जो है वो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस मामले में संलिप्त हैं, और उसकी जो लिस्ट है वो केंद्र सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। लेकिन जेडीयू वाले जो है
बीजेपी के शरण में है और इसलिए उसके शरण में है ताकि ये लोग बच सके, और यही कारण है कि ये लोग बच भी जा रहे हैं। लेकिन यदि सही तरीके से जांच किया जाए तो कई नेता जेडीयू के जो हैं वो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही साथ सस्ता अभियान को लेकर के भी हमने सवाल किया कि सस्ता अभियान हो रही है, क्या कुछ लक्ष्य रहेगा? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की जनता जो है वो वर्तमान की सरकार से उब चुकी है और तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करे। क्या कुछ कर रहे थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।